गणित कक्षा 9 आइए देखते प्रश्नावली हैं प्रश्न 1.3 का प्रश्न 3 का 2। निम्नलिखित को p बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0 है। इसमें पहला क्वेश्चन 0.6 आवर्त, इसको हल कर चुके हैं इसके पहले वाली वीडियो में। दूसरा और तीसरा आइए देखते हैं। तो दूसरा नंबर हल करेंगे 0.47 आवर्त। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि आवर्त केवल 7 के ऊपर लगा है, ठीक है। आइए देखते हैं। यहाँ पे मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना x बराबर 0.47 आवर्त, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसके बराबर में 0.4 और 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, 7 को ऐसे करके डाट 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 दिखा सकते हैं, यानी अनंत तक जाएगा, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है, दे देते हैं। आप देखिए यहाँ पे दोनों तरफ लिख लेते हैं। दोनों समीकरण 1 में, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में, है ना, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, अब देखिए यहाँ पे 10 का गुणा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे यहाँ ध्यान देना है कि जो ये 4 है इसमें आवर्त नहीं लगा है। तो यदि दोनों तरफ 10 का गुणा करेंगे, जैसे कि मान लीजिए x बराबर 0.477, इसके बराबर चाहे इसको लिख लें चाहे इसको लिख लें, 7 डाट डाट डाट, ठीक है। यदि यहाँ पे 10 का गुणा कर देते हैं और इधर भी 10 का गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये 10 में x का गुणा होने पर 10x हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, यानी कि जब गुणा होगा तो एक अंक, एक जीरो है ना, इसमें एक अंक दशमलव दाहिने तरफ खिसक जाएगा। जब गुणा करते हैं तो दाहिनी ओर दशमलव खिसकता है और जब भाग करते हैं तो बाईं ओर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4.777 इस तरह से, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे 10x बराबर 4.777 डाट डाट समीकरण नंबर 2 है। इसमें देखिएगा ये जो पुनरावृत्ति हो रही है तो केवल एक अंक, यानी 4 की नहीं हो रही, 7 की हो रही है। तो जब एक अंक की पुनरावृत्ति होती है तो 10 से गुणा करते हैं, और 2 अंक की होती है तो 100 से, 3 अंक की पुनरावृत्ति होती है तो 1000 से, ऐसे जीरो बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ लिख भी सकते हैं, यहाँ केवल एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है ना, यहाँ एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, अतः दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, ठीक है। आप 10 का गुणा कर देंगे, इसमें समीकरण 2 में करेंगे, ध्यान रखिएगा, है ना, किसमें, समीकरण 2 में। तो कोष्टक में चाहे तो लिख सकते हैं समीकरण 2 में, ठीक है। यहाँ पे गुणा करने पर क्या हो जाएगा, देखिएगा जो हमारा समीकरण 2 है तो क्या है, देखिए समीकरण 2 है 10x बराबर 4.777, ऐसे करके ये समीकरण 2 हो गया, ठीक। तो इसमें जब 10 का गुणा करेंगे, जैसे मान लीजिए 10x बराबर 4.777 ऐसे है, इसमें 10 का गुणा कर देते हैं दोनों पक्षों में, ठीक है। तो क्या हो जाता है, 10 दाहम 100, x बराबर, अब ये गुणा होगा तो एक अंक दशमलव और दाहिने साइड खिसक जाएगा, यानी कि ये दशमलव यहाँ आ जाएगा तो 7 उधर रहेगा, 7 7 ऐसे आवर, ये समीकरण नंबर 3 बन गया, ठीक है। अब आगे देखिए, देखिए चूंकि हमको ये सरल करना है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं,
100x बराबर देखिए यहाँ पे 4.777 है ना। तो यदि 47.77 में 4.777 घटाएंगे तो इसमें से कितना निकलेगा? 43। 43 होता है। 43 प्लस 4.777। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ थोड़ा लिख देंगे कोष्टक में समीकरण 2 से। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो 4.77 है तो एक किसके बराबर है? समीकरण 2 से क्या है? 10x के बराबर है ना। तो चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 100x बराबर 43 प्लस, अब इसकी जगह पर क्या लिख देंगे? 10x। क्या समझ पा रहे हैं? यहाँ पे 43 यही वाला है और ये 4.777 है। तो यहाँ पे जो समीकरण 2 में 4.77 है तो इसके बराबर 10x यहाँ लिखा है। तो चाहे इसको लिखा रहने दें यहाँ पे या फिर इसकी जगह पर इसको लिख दें, कोई मान नहीं बदलता है, वो लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ 10x है, यानी जो चर राशि है एक तरफ ले जाएंगे और बाकी के एक तरफ रहेंगे। तो 100x है, इधर 10x है, तो 10x को भी 100x की तरफ ले जाएंगे, यानी पक्षांतरण करेंगे। ठीक है, चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर। ठीक, क्या होगा? 100x है, ये वाला 10x इधर आएगा बराबर के, तो माइनस 10x हो जाएगा, बराबर में ये क्या रहेगा? 43। ठीक है, अब इस 100x में 10x घटा देंगे, तो जब घटा देंगे तो कितना बचेगा? 90x बराबर 43। ठीक है, अब इसको आगे और जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, 90 तो गणित का अंक है, ये चर राशि को अकेला रखेंगे तो देखिएगा, इसके अलावा ये जो 90 है तो x के साथ ही गुणा कर रहा है, तो जब इसका पक्षांतरण इधर करेंगे तो भाग में जाएगा। ठीक है, भाग हो जाएगा, तो x बराबर 43, ये बटे में चला जाएगा 90। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आगे देखिए, लिखेंगे अतः प्रश्न को लिख देंगे, यानी कि 0.47 आवर्त बराबर 43/90, ये हो जाएगा आंसर। ओके, ठीक है, आज इतना ही। अब जो तीसरा प्रश्न है, यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिएगा, ये वाला ये अगली वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।